इस वीडियो में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन है x टू द पावर ऑफ 9 प्लस x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 8 प्लस x टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 7 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, वो है x टू द पावर ऑफ 9 प्लस x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 8 प्लस x टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस x टू द पावर ऑफ यहाँ पर 5 लास्ट है डिनोमिनेटर में, तो इस 9 को भी हम ऐसा करेंगे 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 करेंगे, तब ये x टू द पावर ऑफ 9 क्या बनते हैं, x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 4 प्लस ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 सेम डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 8 है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 6 है, इस 8 को 6 प्लस 2 करेंगे, तब ये बनते हैं x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 मीन्स x टू द पावर ऑफ 8 बनते हैं, प्लस ऑफ x टू द पावर ऑफ 6 इक्वल में 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टूल यूज़ करेंगे, a टू द पावर ऑफ m प्लस n इक्वल्स a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n। दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अगर प्रोडक्ट टूल यूज़ किया तब ये बनेगा x टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4, ये प्लस में x टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स 1 समझ लो, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो वो नंबर सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर में x टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 2 प्लस में x टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 1 करेंगे, इक्वल में 7 डिवाइड बाई 2 आगे का सेम। ठीक है, अभी इसमें x टू द पावर ऑफ 5 है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 5 है, तो हम x टू द पावर ऑफ 5 बाहर कॉमन ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर में x टू द पावर ऑफ 6 है, x टू द पावर ऑफ 6 है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 6 हम बाहर ले सकते हैं। तब न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, x टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल में 7 डिवाइडेड बाई 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज़ कर दो, a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो a टू द पावर ऑफ m माइनस n। एक क्वेश्चन रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तब ये बनते हैं x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 6, ठीक है, टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल में 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x टू द पावर ऑफ यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, टाइम्स यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल में 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x टू द पावर ऑफ a टू द पावर ऑफ माइनस m अगर रहा तो 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ m। ये कॉमन रूल यहाँ पर अगर इसमें यूज़ किया तब ये बनेगा, ये ऊपर तो x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर x टाइम्स x टू द x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल में 7 डिवाइडेड बाई 2। ये x टाइम्स मीन्स 1 डिवाइड बाई x ही होता है। ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ से 2 से यहाँ से 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनेगा 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x टाइम्स x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो ये बनेगा राइट साइड में देखो 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x टाइम्स x स्क्वेयर प्लस 1। तो दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वेयर से अगर दोनों तरफ डिवाइड किया तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, तब ये तो ये अगर इंडिविजुअली डिवाइड किया तो इसे 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर बन रहे, प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वेयर इक्वल में यहाँ पर ये x और ये x निकल गया, 1x निकल गया, तो डिनोमिनेटर में एक x निकल रहा है, तो ये बनते हैं एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस
1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टूल यूज किया तो ये 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 2 रहेगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इक्वल में 7 टाइम्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स मीन्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बनता है, ए प्लस 2 ए भी ये साइड में लाया माइनस 2 ए भी बनता है। तो इसमें ये रूल यहाँ पर यूज़ किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 टाइम्स यहाँ पर एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट, और माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, और इक्वल में 7 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स सेम। अब ये एक्स 1 बाई एक्स निकल गया तो 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल में 7 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, तो हम लेट करेंगे एज एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सपोज टी। तो हम टी अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स के जगह में हम पुट किया तो ये बनते ऊपर का इक्वेशन 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स में 7 टाइम्स टी, क्योंकि यहाँ पर टी पुट किया और यहाँ पर टी पुट किया, इसमें टी पुट किया तो टी स्क्वायर बन गया, इसमें ओनली टी है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 70। तो ये 70 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2 टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस माइनस 4 इक्वल में 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट नेगेटिव 4 है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव 4 तो नेगेटिव 8 बनता है। नेगेटिव 8 का फैक्टर्स अगर हम 8 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन 7 चाहिए यहाँ पर मिड टर्म में, तो नेगेटिव साइन चाहिए तो सबसे बड़ा नेगेटिव रख लो, जो सबसे छोटा पॉजिटिव रख लो। तो ये बनते ये ऐसा लिख सकते हैं हम 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1t माइनस 4 इक्वल में 0। ये जो है ये माइनस 7t बनता है। ठीक है, अब इन दोनों में 2t कॉमन लेंगे तब ये t माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर t माइनस 4 इसमें आ जाएगा इक्वल में 0। तो t माइनस 4 इसमें है, t माइनस इसमें है, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो t माइनस 4 कॉमन बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 2t प्लस 1 रहेगा इक्वल में 0। t का 0 का 2 फैक्टर बन रहे हैं, t माइनस 4 इक्वल 0 और दूसरा टू टी प्लस 1 इक्वल 0। तो ये साइड में लाया तो t इक्वल्स पॉजिटिव 4 बनते हैं और यहाँ पर t इक्वल्स नेगेटिव 1/2 बनता है। ठीक है, t का वैल्यू हमें 2 मिल गया, लेकिन हमने t लेट किया है x प्लस 1/x। यहाँ पर t रिकॉल कर दो, t इक्वल्स एक्स प्लस 1/x। रिकॉल t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तभी यहाँ पर ये फर्स्ट वन क्या बनते हैं, ये सेकंड वन क्या बनते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन में यहाँ पर t इक्वल्स 4 है, तो t के जगह में हम x प्लस 1/x पुट करेंगे इक्वल में 4। तो ये x अगर यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 समझ लो तो प्लस यहाँ पर 1 बन जाएगा, और ये 4 डिवाइडेड बाई 1 समझ लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x बन रहे। 4x ये साइड में लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनता है। ठीक है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से अगर कंपेयर किया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, तो ये का वैल्यू
1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी इज़ -4 और सी इक्वल्स 1। ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स -b इज़ -4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर इज -4 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू c इज आल्सो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 1। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट -4 होल स्क्वायर मीन्स 16 होता है और -4 ये डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल्स 4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 मीन्स 12 बन रहे डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू यहाँ पर बन रहे 4 प्लस आर माइनस √12 मीन्स 2 स्क्वायर रूट 3 बनते हैं, तो √12 ही बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इसमें हम x में ये 2 हम बाहर ले लेंगे कॉमन। तो 2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये डिवाइडेड बाई 2 एज यूजल a2 निकल गया। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी 2 का वैल्यू x का वैल्यू 2 मिल रहे हैं, x1 इक्वल्स 2 प्लस √3, दूसरा मिल रहे हैं x2 इक्वल्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट केस से, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखो t इक्वल्स -1/2 है, तो t की जगह में x प्लस 1/x पुट करेंगे, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/2। तो अगेन यहाँ पर x अगर हम एलसीएम लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स -1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x आ जाएगा, राइट। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स में -x, ये साइड में लो, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। अगेन यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया ये इक्वेशन, तो ये इक्वल्स यहाँ पर 2 आ रहे हैं, b इक्वल्स 1 आ रहे, c इक्वल्स अगेन 2 आ रहे। ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे, तब क्या बनते हैं, x इक्वल्स माइनस b इज x माइनस टाइम्स b इज 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b is 1 square minus 4 times a is 2, b is c is also 2 divided by 2 into a is 2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तब ये बनेगा x इक्वल्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होते हैं, 1 माइनस 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4। तो x का वैल्यू यहाँ पर -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -15 आ रहे डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -1 टाइम्स स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, और इसे इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। तब x का वैल्यू यहाँ पर ये आई की जगह में ये आई पुट करेंगे, स्क्वायर रूट -1 की जगह में आई पुट करेंगे, तो x का वैल्यू -1 प्लस आर माइनस आई टाइम्स स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 आ रहे हैं। तो x का वैल्यू 2 आ रहे हैं, x3 इक्वल्स -1 प्लस आई रूट 15 डिवाइडेड बाई 4, और x4 फोर्थ वैल्यू क्या आ रहे हैं, -1 -i स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों सेकंड केस में इन दोनों का ये दोनों सॉल्यूशन है। तो टोटली यहाँ पर 4 वैल्यूज़ मिला हमें, तो क्या क्या मिला हमें यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस √3 और -1 प्लस आई स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 4, और लास्ट वन -1 माइनस आई
√15 डिवाइडेड बाई 4। ये चारों वैल्यू इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, और इसे रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।